पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कब बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के सबसे बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन बेटा इस लाइन को ना थोड़ा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो ना वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी बन नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन क्या रिएक्शन होगा? सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे कमरे का कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है, तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है। जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किसने मेरा स्टेटस देखा है। अरे माँ मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दे तो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रखे मधुर सपनों को खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक की सीमित होकर रह गए हैं। अगर वो खाना बनाती है तो भी ये सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, कहीं अब ना हो जाए। जब बगल वाली आंटी को लड़का तुमसे 2 नंबर ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि मैं अगर अपने लाडले को बादाम पिछले मन से देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने किसी दूसरे बच्चे की बड़ाई नहीं सुननी पड़ती। तुम तो स्कूल में जाके रिबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना है? लेकिन तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल के बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा बिहेव करेगा, लेकिन तुम चाह के भी आज की तारीख को वापस नहीं ला सकते। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पर दवाई लेकर लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे होगा। आज अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही है ना तो आइंदा ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तुम अपना काम आप देख लो। क्योंकि तू अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है कि तू कितना पढ़ता है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा है? तुम्हें नहीं पता जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे घर में कितनी खुशी मनाई गई थी, पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा के लिए ऐसे ही है। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के सारे काम से जल्दी रिटायर करके उसकी बची हुई जिंदगी को आराम में कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो हाथ होता है उसकी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना। इस वीडियो को हर एक इस हिंदुस्तानी स्टूडेंट के पास शेयर करो जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हो सकता है अपनी माँ के सपनों को पूरा कर सके।